एक शांत नगर के छोटे से घर में सादगी और प्रेम का वास था। उस घर में केवल 3 सदस्य रहते थे। एक सज्जन पुरुष, उनकी अत्यंत रूपवती और संस्कारी पत्नी और उनका छोटा भाई ज्ञानेश। भाभी की सुंदरता की चर्चा पूरे बाजार में होती थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रशंसा उसके स्वभाव और संस्कारों की थी। लोग कहते थे कि वह केवल रूप से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी अप्सरा है। ज्ञानेश रोज देखता कि उसकी भाभी किस तरह अपने पति की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। अपने हाथों से भोजन कराना, पानी पिलाना, दिन भर की थकान के बाद श्रद्धा से चरण दबाना, सब कुछ इतने प्रेम से कि देखने वाले का मन भर आए। वह सेवा किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण से भरी होती थी। इन्हीं दृश्यों को देखते देखते ज्ञानेश के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। वह सोचता, भैया कितने भाग्यशाली हैं। क्या मेरे जीवन में भी कभी ऐसा सवेरा आएगा? क्या मुझे भी कोई ऐसी जीवन संगिनी मिलेगी जो मेरे दुख को समझे और मेरे साथ खड़ी रहे? धीरे धीरे यह विचार उसके मन में एक गहरी लालसा बन गया। एक दिन जब भाभी अपने पति की सेवा में लगी थी, ज्ञानेश अपने मन की जिज्ञासा रोक न सका। वह पास गया और मासूमियत में बोल पड़ा, भाभी, आप भैया की जैसी सेवा करती हैं, वैसी मेरी क्यों नहीं करती? क्या मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं? ये सुनते ही भाभी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? यह अधिकार केवल पति पत्नी के बीच होता है। अगर तुम्हें सेवा चाहिए तो जाकर अपने लिए पत्नी खोजो। ये शब्द ज्ञानेश के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अपमान ने उसके स्वाभिमान को तोड़ दिया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वह तब तक इस घर में वापस नहीं आएगा जब तक उसके जीवन में भी ऐसी ही सेवा और प्रेम करने वाली पत्नी न हो। आंसू भरी आंखों और दृढ़ संकल्प के साथ वह घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में थकान से चूर होकर वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने पूरी बात सुनी और उसे सलाह दी कि अगर उसे सच्चा प्रेम चाहिए तो अमीर बनकर नहीं, बल्कि गरीब बनकर पत्नी खोजे। क्योंकि धन में नहीं, अभाव में इंसान का असली स्वभाव सामने आता है। ज्ञानेश को यह बात दिल से लग गई। उसने अपने कीमती वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण गरीब का वेश धारण कर लिया। अब वह उसी स्त्री की तलाश में था जो उसके मन को अपनाए, न कि उसकी संपत्ति को। यात्रा के दौरान एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर एक कुएं पर पहुंचा। वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। उसकी हालत देखकर सबने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन उन्हीं के बीच एक युवती आगे आई, पुष्पा। वह उस क्षेत्र के जमींदार की बेटी थी, पर उसका हृदय दया से भरा था। उसने बिना किसी भेदभाव के ज्ञानेश को अपनी मटकी से पानी पिलाया। ज्ञानेश उस करुणा से भीतर तक हिल गया। उसे लगा जैसे उसकी वर्षों की तलाश का उत्तर उसी क्षण उसे मिल गया हो। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी सच्चे संस्कार और निस्वार्थ प्रेम से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अब भी एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए आगे जानते हैं कि यह छोटा सा दया का कार्य किस तरह किस्मत बदलने वाला है। पुष्पा के जाने के बाद अन्य लड़कियों ने ज्ञानेश का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसके हृदय में बस पुष्पा का दयालु चेहरा बस चुका था। उसे नहीं पता था कि जमींदार के घर में एक गुप्त परंपरा है। सोमवार को शिव मंदिर में जो सबसे सुंदर और दुर्लभ पुष्प अर्पित करेगा, वही पुष्पा का वर चुना जाएगा। ज्ञानेश इस नियम से अनजान था। वह तो बस महादेव से प्रार्थना करने जंगल गया और एक अद्भुत पुष्प लेकर मंदिर पहुंचा। जब उसने वह पुष्प अर्पित किया तो पूरा मंदिर दिव्य सुगंध से भर गया। वही पुष्प उसके भाग्य का द्वार बन गया। जमींदार ने विरोध किया, लेकिन पुष्पा ने ईश्वर की इच्छा मानकर एक गरीब भिखारी से विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद पुष्पा को अपमान और ताने मिले, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कच्ची कुटिया को भी प्रेम से महल बना दिया। समय बीतने पर जब मायके में सब उसका उपहास कर रहे थे, तभी ज्ञानेश अपनी असली पहचान के साथ वहां पहुंचा। धन, वैभव और सम्मान, सब कुछ सामने आ गया। सब सन्न रह गए। ज्ञानेश ने बताया कि यह सब एक परीक्षा थी और पुष्पा उसमें खरी उतरी। उसने धन नहीं, चरित्र चुना था। अंत में ज्ञानेश पुष्पा को अपने घर लेकर लौटा, जहां वह उस घर की सच्ची लक्ष्मी बनी। प्रेम, सेवा और संस्कार से उसने पूरे परिवार को जोड़ दिया।